हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे पास नया क्वेश्चन है। दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो है 340 और हमको संख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, इसमें पूछा गया है दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याएं, मतलब क्रमागत भी हो और सम भी हो। तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो दो से कट जाती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ये सब होती हैं सम संख्याएं। ऐसे आगे और चलती हैं 10 होती हैं सम संख्याएं। अच्छा, किसी भी सम संख्या से अगर आपको सम संख्या प्राप्त करनी है तो उसमें हमको दो जोड़ने पड़ते हैं। यानी अगर अगली सम संख्या प्राप्त करनी है किसी सम संख्या से तो आप उस संख्या में दो जोड़ के अगली सम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें हमको दो संख्या माननी पड़ेंगी। अगर हम मान लें कि संख्या हमारी पहली हो जाएगी, मान लें हम x, तो हमको अगर अगली दूसरी क्रम से यानी कि लगातार आने वाली संख्या अगर निकालनी है सम संख्या, तो हमको इस x में x प्लस दो जोड़ना पड़ेगा। तो हमारी संख्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी x और दूसरी हो जाएगी x प्लस दो। ये चीज़ समझने वाली है। अब ऐसे ही हम इनको मानेंगे। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या है, तो इसमें हम कुछ मानेंगे। तो पहले लिख देंगे माना। माना पहली धन पूर्णांक संख्या बराबर x और दूसरी धन पूर्णांक संख्या बराबर x प्लस दो। ये हमने मान ली है। अच्छा, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं के जो वर्ग है उन वर्गों का योग 340 है। तो अब करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि जो दो संख्याएं हैं, ये दो x और x प्लस दो, अगर इनका हम वर्ग कर, देखिए एक संख्या है x और एक संख्या है x प्लस दो, इनका कर दीजिए वर्ग। तो हमने इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया। अब इन दोनों को अगर कर दें योग, मैंने जोड़ना है, अगर जोड़ दें तो ये आ जाइए बराबर 340 के। दो संख्याएं थी, एक थी x और एक थी x प्लस दो, इनके वर्गों का जो योग है वो है 340। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए x का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस पे हमारा लगेगा सूत्र क्या होता है? देखिए, अगर लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये निकलता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस वाले को हम इस रूप से ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारा a है x और b है 2, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि x और b यानी कि 2, ये बराबर होगा आपका 340 के। अब देखिए एक x ये और एक x ये हो जाएंगे आपके 2x, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x बराबर 340। अब जो ये 4 है इसको हम भेजेंगे बराबर के उस साइड, यानी कि गिनती वाले पक्ष एक साइड और एक चर पद वाले शब्द अंक या अक्षर करेंगे एक साइड, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 300 इधर ही था। और ये जब जाएगा प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का 4, तो बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x और बराबर का 336। अब ये वाला जो पद है इसको लाएंगे बराबर के इस साइड, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा देखिए ये है प्लस का, जब आएगा बराबर के इस साइड तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 336 और बराबर का क्या बचा? शून्य, यानी कि 0। अच्छा, अब देखिए अब ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। इसको हल करते हैं गुणनखंड विधि से। उसमें क्या होता है कि इस वाले a पद की गुणा इस c से होती है। अच्छा देखिए ये वैसे भी 336 है, इसमें आप गुणा करेंगे 2 की तो और हो जाएगा बड़ा, तो ये ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम इसमें 2 से भाग कर देते हैं। इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर देंगे। किस लिए भाग करेंगे? कि हमको ये संख्याएं थोड़ी कम पड़ जाएं, छोटी हो जाएं, जिससे हमको ये
इसके खंड निकालने पे हमको आसानी हो। तो भाग कर दीजिए 2 से, तो 2 इकन्ना 2, यहाँ बचे खाली एक्स स्क्वायर, ये 2 से 1 कट जाएगा, 2 इकन्ना 2 होता है, 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4 कट गया, माइनस 2 इकन्ना 2, 3 थे 2 चले गए, बचा होगा 1, ये हो जाएगा हमारा 13। तो 2 छंक 12, 13 थे चला गया 12, एक बचा होगा, यहाँ हो जाएगा 16 और 2 अट्ठे में 16 बराबर का 0। देखिए ये देखा समझ था, लेकिन इसमें संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी थी, इसलिए हम इन संख्याओं कर लिए छोटा 2 से भाग करके। अब ये आ गया हमारा 168। अब इस 168 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें तो 168 आए और घटाने पे आए हमारा 2। तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं आप गुणनखंड विधि से, 168 2 से पहले इसको विभाजित कीजिए, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 और 2 इक्कम 2, 3 सत्ते 21 और 7 इकन्ना 7। यह बस गुणनखंड है। अब इन्हीं से हमको बनाने हैं 2 गुणनखंड, जिनको गुणा करें तो आना चाहिए हमारे भैया 168, और इन्हीं को अगर हम घटा दें तो हमारे पास आना चाहिए 2। अब देखिए 7 और दूनी 14 और 2 दूनी 4 दिया 12, यानी अगर हम 14 और गुणे 12 करें तो हमारा 168 आएगा, और 14 माइनस करें 12 तो आएगा 2। इसे कैसे करते हैं, देखिए इन्हीं जो खंडों से हमको बनानी होती हैं 2 संख्याएं, जिनको गुणा करें तो 168 आए और घटाने में क्या चाहिए 2। तो देखो 7 दूनी 14 होता है, लिख दिया 14, बचे खाली 3 2 2, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 14 गुणे 12 168, 14 में से 12 2। अब देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 12, और ये एक्स हमारा इधर रहेगा मल्टीप्लाई में, और माइनस 168 बराबर 0। देखिए 14 से गए 12, 2 तो बचा, जैसे करनी होती है यहाँ पे। अब इस x गुणा करेंगे 14 से और फिर 12 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर का 0। अब देखिए अब हमारे पास 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। अब इन दो पदों से हमको लेना पड़ेगा कॉमन। कॉमन क्या होता है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। देखो यहाँ पे x है, देखो यहाँ पर है 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी है 1x, तो अगर 1x कॉमन ले लें तो यहाँ थे 2, यहाँ बचा होगा खाली 1x, प्लस यहाँ पे 1x था, तुमने वो ले लिया है कॉमन, यहाँ खाली बचा होगा 14, लिख दिया, माइनस यहाँ से 12 कॉमन लेंगे, अब x था तो x बचा रहेगा, माइनस अब 12 का भाग करेंगे इसमें तो आएगा 14, क्योंकि 12 14 हम 168 अभी निकाला हमने, 14 गुणे 12 168 होता है, बराबर का 0। एक देखिए यहाँ पे था माइनस, यहाँ पे था माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अच्छा ये जो दो ब्रैकेट में संख्याएं आती हैं, ये दोनों संख्याएं होती हैं बराबर। अगर ये संख्याएं बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपने ऊपर कहीं गलती कर दी है। अब जो ये ब्रैकेट में बराबर है इनको देंगे एक बार, तो x प्लस 14, और जो नहीं है उसको भी एक बार, तो x माइनस 12 बराबर 0। अब इस 0 को एक बार करेंगे इनके बराबर, एक बार करेंगे इसके बराबर, तो x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0। अब जब इस 14 को भेजोगे उस साइड तो देखो ये प्लस का है, हो जाएगा माइनस को जाके, तो x बराबर माइनस का 14, और ये क्या बचेगा, ये माइनस का है, ये जाएगा उस साइड बराबर करे हो जाएगा प्लस का 12। अब देखो एक मान हमारा आया है ऋणात्मक और एक आया है धनात्मक, लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या हमको लेने हैं भैया, धन पूर्णांक लेने हैं, तो इसमें जो धन है वो है ये वाला, तो हम सिर्फ ये लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। अब देखो हमने मान रखा था कि जो पहला धन पूर्णांक है वो है x, दूसरा क्या है x प्लस 2, यानी पहला
यानी पहला धन पूर्णांक हमने x माना तो x का मान कितना आ गया 12, और दूसरा धन पूर्णांक वो हमने मान रखा था x प्लस 2, यानी x का मान तो आ गया है पास 12 प्लस करना है 2 यानी कि 14। अब देखिए 12 भी एक सम संख्या है, 14 भी एक सम संख्या है, और ये दोनों सम संख्या कैसी हैं, क्रम से हैं, क्योंकि 12 के बाद आता है 13, लेकिन 13 कैसी है, विषम नहीं है। तो 12 और 14 क्या है, ये दोनों विषम संख्याएं और क्रमागत हैं, 12 और 14।